नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का प्राचीन इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है, अभिनंदन। इससे पहले वाली क्लास में कहाँ तक बताया था? देश का विभाजन। आज देश का विभाजन कैसे होता है? आज देश का विभाजन कैसे है भाई? देश में राष्ट्र है भारत। भारत के अंदर कई सारे राज्य हैं। राज्य के अंदर भी कई छोटे छोटे स्थानीय निकाय संस्था हैं। उसी प्रकार से उस समय भी था, राज्य से नीचे प्रांत था, प्रांत से नीचे मंडल था, मंडल से नीचे विषय था, विषय से नीचे जिला था, जिला से नीचे ग्राम था। इन सब के प्रमुखों के बारे में बता दिया था। इन सब के प्रमुखों के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में देखो, आज की क्लास में देखो। अच्छा देखना, आज उच्च अधिकारी, आज उच्च अधिकारी जैसे IAS, PCS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज। आज के समय में उच्च अधिकारी कौन होता है? IAS, PCS। IAS का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? UPSC। और PCS का एग्जाम UPPSC। इसका बोर्ड है दिल्ली में, इसका बोर्ड है इलाहाबाद में, है ना। ये परीक्षण कराते हैं। किस चीज का परीक्षण? सिलेक्ट करते हैं, पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसके आधार पे अधिकारी चुना जाता है। उस समय कौन सा एग्जाम होगा उच्च अधिकारी को चुनने के लिए? ध्यान से समझना। आज तो IAS, PCS के एग्जाम होते हैं, उस समय तो एग्जाम होते नहीं थे। उस समय एग्जाम होते थे या नहीं होते थे हमको क्या पता, लेकिन हमें पता है कैसे? साहित्यिक स्रोत से क्या मिला है? उपधा परीक्षण। आज जैसे अधिकारियों को अधिकारी बनाने में उनकी गुणवत्ता का टेस्ट होता है, गुणवत्ता का टेस्ट एग्जामिनेशन होता है। हर फील्ड में छोटे से लेकर बड़े तक सब में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाता है, उसकी योग्यता देखी जाती है। इसी प्रकार से ये जो उपधा परीक्षण है, ये परीक्षण चरित्र को जांचने के लिए किया जाता था। इस परीक्षण में उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को महामात्य अधिकारी बनाया जाता था। सीधे शब्दों में लिख दे, अधिकारियों के चयन हेतु रखा गया परीक्षण। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। उपधा परीक्षण क्या था? अधिकारियों के चयन हेतु रखा गया एक एग्जामिनेशन, उपधा परीक्षण उस समय कहलाता था। अब क्या भाई, अधिकारी सिलेक्ट हो गया। अब कौन कौन से अधिकारी सिलेक्ट हुए ये देखना है। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, हेडिंग डाल दो, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी कैसे सिलेक्ट किए जाते थे? एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता था। उस एग्जामिनेशन को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। अब जितने भी भैया ध्यान से समझ लो, अगर उच्च एग्जाम देना है, कोई बड़ा एग्जाम देना है, तो ये मत समझना कि फैक्ट आएंगे। अब क्या आते हैं? अब जानकारी हाई लेवल से आती है। अब तुमसे जानकारी हाई लेवल से लेंगे। कथन में प्रश्न आते हैं। मौर्य काल में प्रमुख अधिकारी, मौर्य काल में प्रमुख मतलब उच्च अधिकारी की बात करें। प्रमुख अधिकारी। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ या 18 उच्च अधिकारी की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र के अनुसार
अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ जैन धर्म में तीर्थांकर पढ़ाए थे, उससे मैं जोड़ना, वो तीर्थांकर अलग थे और ये तीर्थ अलग है। तीर्थ का मतलब उच्च अधिकारी, या लिख लो 18 उच्च अधिकारियों का वर्णन है। भाई साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये पहले चेक करें। हाँ, अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ या 18 उच्च अधिकारियों का क्या है, वर्णन है। 18 उच्च अधिकारियों का वर्णन है। देखना 18 उच्च अधिकारी, 18 तो नहीं पढ़ने हैं लेकिन जो मेन है वो पढ़ने हैं। सबसे पहला उच्च अधिकारी पुरोहित, ध्यान रखना। हाँ भाई, पुरोहित ये एक प्रमुख उच्च अधिकारी था। ये एक बात हो गई। जो एक धार्मिक अधिकारी था। ये एक प्रकार से धार्मिक अधिकारी होता था। ये एक प्रमुख अधिकारी है। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, पुरोहित को पढ़ रहे हैं। ये एक उच्च अधिकारी था। फिर ये एक धार्मिक अधिकारी था। पुरोहित के बारे में देख रहे हैं। यह एक उच्च अधिकारी था। यह एक धर्म अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यह एक धर्म अधिकारी के रूप में भाई कार्य करता था। यह एक धर्म अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यहां तक आया समझ में। अभी एग्जाम्पल बताएंगे कैसे धर्म अधिकारी, तो कैसे धर्म अधिकारी। यह एक प्रमुख अधिकारी था, यह एक धर्म अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यहां तक आया समझ में। यह एक प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था। देखना यहां पे प्रधानमंत्री नीचे, राजा के नीचे राजा जितना कहेगा उतना ही वो करेगा। निर्णय दे सकता है धर्म के मामले में, विचार दे सकता है राजा को। कौन, पुरोहित राजा को विचार दे सकता है। अब राजा की मर्जी है कि विचार माने या ना माने, राजा की मर्जी है। यह एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। यह एक प्रधानमंत्री की तरह या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था। लेकिन वे राजा के अधीन होते थे। लेकिन वे सभी जितने भी अधिकारी हैं, उच्च या निम्न, सभी राजा के अधीन काम करते थे। जितना राजा कहेगा उतना करेंगे। ये सिर्फ विचार दे सकते हैं। राजा ने कहा विचार गलत है तो विचार बदल दिया जाएगा। आया समझ में। या राजा के अधीन कार्य करता था। राजा के अधीन कार्य करता था। देखना कैसे। मान लो उस समय भाई कल ही नहीं देते। उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय कलिंग में एक नया मंदिर बना।
उस समय कलिंग में एक नया मंदिर बना। देखना, पुरोहित ने कहा इस मंदिर में महिलाओं को जाने ना दिया जाए। किसने कहा? पुरोहित ने कहा एक मंदिर बना है, उसमें महिलाओं को जाने ना दिया जाए। महिलाओं ने आवाज उठाई, राजा के पास पहुंची। आवाज किसके पास पहुंची? राजा सम्राट के पास आवाज पहुंची। अब सम्राट ने क्या कहा? सम्राट ने कहा महिलाओं को मंदिर में जाने से ना रोका जाए। बताओ किसकी बात मानी जाएगी? पुरोहित की बात या राजा की बात? पुरोहित की बात या राजा की बात? राजा सर्वोपरि है और उसके शब्द ही न्याय है और उसका शब्द ही कानून है। मान लिया इन्होंने एक मत दिया, किसने? पुरोहित ने एक मत दिया कि मंदिर में महिलाओं को ना जाने दिया जाए और शूद्रों को ना जाने दिया जाए। राजा को समझ में नहीं आया। राजा ने कहा महिलाओं और शूद्रों को जाने से ना रोका जाए, तो इनकी बात क्या कर दी जाएगी? इनका इन्होंने जो नियम दिया उसको कट कर दिया जाएगा और राजा का नियम पारित हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? पुरोहित समझ में आया? ये प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था, उच्च अधिकारी था, धर्म से रिलेटेड कार्य करता था। जैसे आज नहीं बटे सबके काम, आज भी तो सब अधिकारियों के काम बटे भाई। जो पुलिस वाले हैं उनका काम अलग है, डीएम सब पे निगरानी रखता है सारे विभागों पे। लेखपाल का काम अलग है, कानून गो का काम अलग है, स्टेनो का काम अलग है, सबके काम बटे हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी काम बटे हुए हैं। फिर दूसरा उच्च अधिकारी समाहर्ता। दूसरा उच्च अधिकारी समाहर्ता। देखें इसके बारे में, यह एक उच्च अधिकारी है। बात समझ में आई? क्योंकि उच्च अधिकारियों की ही बात कर रहे हैं, तो यह एक उच्च अधिकारी है। राजस्व विभाग का राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग का प्रधान होता था। कार्य क्या करता था? कर निर्धारण करता था। टैक्स का निर्धारण करता था। कर, अब समझ में आएगा, कर लगाता था और कर वसूलता था। कार्य क्या है इसका भाई? कर निर्धारण कितना कर लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मान लो इसने कर निर्धारण उस समय किया, किसी वर्ष में कर निर्धारण कर दिया 6%। जनता दुखी हो रही है, राजा के पास बात पहुंची और राजा क्या कहेगा? इसको घटाकर 2% कर दिया जाए। तो किसकी बात मानी जाएगी? समाहर्ता की या राजा की? राजा की बात मानी जाएगी। ये क्या करता था? कर निर्धारण करता था और कर संग्रहण करता था, कलेक्ट करता था। ये तो भाई कलेक्टर हो गया है, ये तो कलेक्टर हो गया आज का नियम। कर संग्रहण करता था, कर वसूलता था और कर निर्धारित करता था। जहां तक बात समझ में आई। फिर देखो समाहर्ता के बाद सन्निधाता। तीसरा प्रमुख अधिकारी है सन्निधाता।
सन्निधाता, सन्निधाता। जो समाहर्ता ने कर वसूला, जो समाहर्ता ने कर वसूल के कलेक्ट करके, निर्धारित करके कर वसूला और कलेक्ट करके जहां पे रखा उसे क्या बोलते हैं? राजकोष। जहां पे पैसा वगैरह इकट्ठे रखा जाता है गवर्नमेंट का, उसको क्या कहते हैं? राजकोष कहते हैं। राजा का कोष, राजकोष। तो ये सन्निधाता क्या करता था? ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष। ये उस पैसे पे क्या करता था? निगरानी रखता था। सन्निधाता कौन है? राजकीय कोषाध्यक्ष। ये कौन है भाई? राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष मतलब राजकोष की निगरानी करने वाला। भाई देखो, राजकोष की निगरानी करने वाला क्या कहलाता है? मौर्य काल में सन्निधाता कहलाता है। सन्निधाता आया समझ में? समाहर्ता, सन्निधाता आया समझ में? पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, फिर नागरक, फिर हेडिंग डालना नागरक। प्रमुख अधिकारी में नागरक। इसके तो नाम से ही लग रहा है, इसके तो नाम से ही लग रहा है ये क्या कार्य करता होगा, ये क्या कार्य करता होगा। ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, नागरक। चौथा है ना भाई, चौथा कौन है? नागरक। ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा, देखो नाम ध्यान से सुनना, प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा। आज हमारे वहां कितने दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट। एक क्या होता है? क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, लड़ाई झगड़ा, खोपड़ी फोड़ दी, कत्ल कर दिया, किधर जाओगे? क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जाओगे। ठीक है। एक क्या होता है? सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में क्या होता है भाई? सिविल कोर्ट में दीवानी मामला, दीवानी मामला मतलब जमीन जायदाद वाला, जमीन जायदाद वाला झगड़ा फसाद, जमीन जोत ली, जमीन छीन ली, जमीन किसी की ले ली, जमीन वाले मामला कहा जाता है जमीन वाला सिविल में। और लड़ाई झगड़ा, कत्ल, मार पीट सब कहा जाता है क्रिमिनल में। इसी प्रकार से दो कोर्ट थे, वहां भी दो कोर्ट थे और दोनों कोर्टों के अलग अलग न्यायाधीश थे, अलग अलग न्यायाधीश थे। प्रतिष्ठा फौजदारी, फौजदारी मामला मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी मामला। यह फौजदारी, फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। यह फौजदारी, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। कौन? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। फौजदारी का मतलब क्या है? फौजदारी में क्या आएगा भाई? फौजदारी में आएगा लड़ाई झगड़ा, मार, कत्ल कर दिया, खोपड़ी फोड़ दी, तो फौजदारी में आएगा। आज भी तो क्रिमिनल कोर्ट होते ना, क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश,
क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश, उसी प्रकार से ये भी है, उसी प्रकार से ये भी है। आ रहा समझ में? क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश। आज कुछ वीडियो दिक्कत कर रही है, यहीं तक, इसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ लाइक हो रहा उसमें, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यहीं से।